और आपको बता दें, बिहार में बढ़ा एनआईए के एक्शन का दायरा। पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर में भी एनआईए ने रेड की है। कल मोतिहारी से गिरफ्तार हुए थे 8 संदिग्ध। किसी बड़े नेता की हत्या का साजिश रचने का आरोप था। राम जन्मभूमि में बम धमाके की भी प्लानिंग चल रही थी। एनआईए के हाथ लगे ट्रेनिंग और साजिश के सबूत। तो फिलहाल ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। बिहार में बढ़ा एनआईए के एक्शन का दायरा। पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में भी एनआईए की रेड हुई है। कल मोतिहारी से गिरफ्तार हुए थे 8 संदिग्ध। किसी बड़े नेता की हत्या का साजिश रचने का इन पर आरोप है। राम जन्मभूमि में बम धमाके की भी प्लानिंग थी। एनआईए के हाथ लगी है ट्रेनिंग और साजिश के सबूत, जिसके आधार पर लगातार छापेमारी की जा रही है। लगातार एनआईए रेड कर रही है और अब तक 8 लोग पहले ही मोतिहारी जिले से हिरासत में लिए जा चुके हैं, जिसके बाद अब पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले में भी लगातार छापेमारी की जा रही है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। और जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि किसी बड़े नेता की हत्या का साजिश रचा जा रहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ गए। रजनीश, लगातार एनआईए के जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अभी और भी जिलों में जांच बाकी है। फिलहाल पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर से यही जानकारी निकल के आई कि अभी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के ताल में थे ये। देखिए, जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, इससे कई नए सुराग मिलते जा रहे हैं। शुक्रवार की रात में जो छापेमारी शुरू हुई है एनआईए की, मैं बता दूं कि अब इसमें एटीएस भी जांच में जुड़ गई है। यानी कल एटीएस की टीम भी चंपारण पहुंच गई है और चंपारण से जांच का दायरा बढ़ता हुआ मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज तक पहुँच गया है, जहाँ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अब तक 5 लोगों को कुल हिरासत में लिया जा चुका है और इन लोगों से कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। सबसे खास बात यह कि शुरू में चर्चा इस बात को हो रही थी कि अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रची गई थी, मगर अब जो मामला आ रहा है सामने, उसमें एक और नई कड़ी जुड़ते हुए मिल रही है और वो ये है कि अब एक बड़े नेता की हत्या की भी साजिश रची जा रही थी। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उससे नई जानकारियां मिल रही हैं। लगातार छापेमारी चल रही है। चंपारण में छापेमारी हुई जब एक शख्स की तलाश की जा रही थी मधुबन के इलाके में। पता चला कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ है। वहाँ पहुंची एनआईए की टीम, वहाँ पर उसकी गिरफ्तारी हुई और ये लगातार ये दायरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इसमें और नए खुलासे होंगे। मगर फिलहाल 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है और एनआईए और बिहार पुलिस के साथ अब एटीएस भी इस छापेमारी में जुड़ गई है। जी बिल्कुल। देखिए, इससे पहले भी मोतिहारी से 8 आरोपी हिरासत में लिए गए थे, जिनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो क्या ये समझा जाए कि एक तरफ केंद्र सरकार की ओर से जब पीएफआई संगठन को बैन किया गया तो कहीं ना कहीं उसका गुस्सा है मन में, जिसके कारण अंदर खाने से प्लानिंग तैयार की जा रही है? रजनीश, बिल्कुल। देखिए, ये रिएक्शंस तो हैं ही, लेकिन ये पिछले कई सालों से ये सब कुछ चल रहा था। पिछले साल जून जुलाई के महीने में जो खुलासा हुआ है पटना के पास फुलवारी शरीफ में किस तरह से ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे थे, उसके बाद 27 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। उन लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हुई थी। अभी भी उसमें से बहुत लोग गिरफ्त से बाहर थे और ये बताया जा रहा है कि जो 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं उसमें से 1 या 2 शख्स वो भी हो सकते हैं जिन लोगों की तलाश पहले से एनआईए को रही है। लेकिन ये जो नया खुलासा हुआ, जिस तरीके से फेसबुक लाइव किया गया 31 जनवरी को, जब शालिग्राम पत्थर जनकपुर से अयोध्या ले जाया जा रहा था और मोतिहारी में जब इसे इस पत्थर के सामने एक फेसबुक लाइव करते हुए ये कहा जाने लगा कि हम लोग इस तरह से नहीं चुप रहने वाले हैं और बाबरी मस्जिद का हवाला दिया जाने लगा। उसके बाद एनआईए ने जांच तेज कर दी और बताया जा रहा है कि दानिश को लेकर, दानिश जिसकी गिरफ्तारी फुलवारी शरीफ से हुई थी, उसको भी लेकर इसमें छापेमारी की जा रही है। तो बहुत सारे लिंक्स इसमें जुड़ते हुए दिख रहे हैं। पीएफआई का लिंक अलग है, गजवा का ही लिंक अलग है, राम मंदिर को लेकर साजिश एक बात है और चौथी बात अब जो सामने आ रही है, एक बड़े नेता की हत्या की साजिश की बात सामने आ रही है। तो चंपारण के आसपास जिस तरीके से एनआईए का और एटीएस का शिकंजा कसते जा रहा है, इसमें उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन ये मामला अब चंपारण से बढ़कर मुजफ्फरपुर तक जा पहुंचा है। यानी जिस पहले भी हम लोग कहते रहे कि पीएफआई का जो पूरा नेटवर्क है बिहार के अलग अलग जिलों में फैला हुआ है। जो 27 नामजद अभियुक्त बनाए गए थे वो दरभंगा के भी थे, मोतिहारी के भी थे, मधुबनी के भी थे, किशनगंज के थे, पूर्णिया के थे, कटिहार के थे। कोई कहीं स्कूल चला रहा था, कोई मदरसे में पढ़ा रहा था, कोई टायर की दुकान चला रहा था। अलग अलग पैसे में, जिसे हम स्लीपर सेल भी कहते हैं, उस तरह से भी ये लोग काम कर रहे थे। और अब जो गिरफ्तारियां हो रही हैं फिर उसमें यही सब बातें सामने आ रही है। लेकिन इसमें और क्या कुछ खुलासा होना है, किसके खिलाफ ये साजिश रची गई थी, क्या मॉडस ऑपरेंडी था, क्या रणनीति थी, ये बातें भी अब जल्द सामने आएंगी। बिल्कुल। देखिए, फेसबुक लाइव कर धमकी देने वाले शख्स को लेकर क्या अपडेट है रजनीश?
जी देखिए, जो गिरफ्तारियां हो रही है वो इससे कनेक्टेड भी है। वो शख्स एग्जैक्टली पकड़ा गया है कि नहीं, इसका पुलिस ने एनआईए ने खुलासा नहीं किया है, मगर जिस तरीके से जो शख्स इसमें फेसबुक लाइव कर रहा था और उससे जुड़ा हुआ जो शख्स बताया जा रहा था, उन लोगों को हिरासत में लिया जाने लगा है। जो 5 लोग हिरासत में लिए गए, इसमें से कितने लोग उस दिन फेसबुक लाइव में थे, साजिश में कौन लोग शामिल हैं, क्या राम मंदिर को उड़ाने की वाकई एक साजिश रची गई थी, उनकी क्या प्लानिंग थी, किस बड़े नेता को मारने की इन लोगों ने साजिश रची थी, उसकी क्या प्लानिंग ये लोग कर रहे थे, इसमें और कौन लोग हैं। क्योंकि एनआईए की जो छापेमारी चलती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये रिवील नहीं करते हैं, नहीं तो जो कार्रवाई चल रही होती है उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। किन लोगों को टारगेट करना है, कहाँ से किसको उठाना है, किससे पूछताछ करनी है, तो ये बहुत ही कोवर्ट ऑपरेशन होता है। तो ऐसे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत तुरंत नहीं आते, लेकिन जितने इन्फॉर्मेशन अभी न्यूज़ स्टेट के पास है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि एक बड़ी साजिश का खुलासा होता चला जा रहा है और एनआईए ने जो गिरफ्तारियां की है बड़ी सफलता है। जी बिल्कुल, अभी तो और खुलासे होने बाकी है रजनीश। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी कार्रवाई की जाती है और कब तक तमाम आरोपी हिरासत में लिए जाते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।